वेलकम टू एमकेंडल दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। आई एम श्योर आज तो बहुत मजा आया होगा आपको। अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा था तो कल का खैर इम्पैक्ट कर रोज ही अपने लेवल्स को काम करते ही, बट आज तो मैंने वो बताया था कि भाई नहीं गिरेगी, बिंदास खेल लीजिएगा। लेवल दिए थे, आई एम श्योर बढ़िया पैसा बनाया होगा। क्लाइंट्स ने बहुत अच्छा पैसा बनाया जिन्होंने ऑप्शंस में एफ एंड में ट्रेड करा। और अब चलते हैं आगे, देखते हैं कि आज जो हुआ उसका क्या मतलब है और कल क्या करना है और कौन से लेवल्स पे करना है। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़े। एफआईआई ने आज मोटी वाली नहीं कहना चाहिए, बट छोटी छोटी से ज्यादा बड़ी बाइंग करी है। जो इनकी पुरानी एवरेज है 3000 करोड़ के आसपास की एवरेज चलती है इनकी, वो आज इन्होंने 2913 करोड़ की बाइंग कर दिखा दी और एक्सपायरी के दिन हुई है। तो ये समझ लीजिए कि ये एक स्ट्रॉन्ग साइन है। मार्केट अब नीचे नहीं जा रही है। हाउएवर फिर बोल रहा हूँ, गेम मिड कैप स्मॉल कैप में है, नजर बनाए रखिएगा। जरूरत हो तो मेरे पुराने वीडियोस देखिएगा, उसमें जो शेयर दे रखे हैं उनका हाल देखिए कैसे चल रहे हैं, मस्त चल रहे हैं। और अभी उनके जो लेवल्स दिए हैं बहुत दूर के हैं मैंने, क्योंकि मल्टीप्लाई करी थी ज्यादातर, तो आप देख सकते हैं और उनको यूज कर सकते हैं। तो आज एफआईआई ने भाई 2900 करोड़ से ज्यादा की बाइंग करी और डीआईएस ने छोटी सी सेलिंग करी 2012 करोड़ 212 करोड़ की। 212 करोड़ की सेलिंग कुछ नहीं होती है, मैंने आपको बताया। डीआईएस को जब जब मौका मिलेगा ये थोड़ा थोड़ा बेचेंगे ताकि ये अपने पास कैश रख सके। कहीं गलती से एफआईआई ने बेच दिया तो इन्हें वापस खरीदने के लिए पैसा चाहिए, और वैसे भी बहुत मोटा लगा चुके हैं। तो दैट्स हाउ थिंग्स आर मूविंग एंड मार्केट अभी बहुत स्ट्रांग दिख रही है। डेटा अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। इस एक्सपायरी को खत्म कर दिया और अगली एक्सपायरी को देखें या मंथली डेटा को देखें तो दोनों में ताकत दिख रही है। और ऊपर से अब तो लेवल भी आ रहा है 17,850। अगर इसको पार करके हम कल क्लोजिंग दे देते हैं तो फिर हमारा कंफर्मेशन कैंडल भी हो जाएगा वीकली क्लोजिंग पर, फिर तो हम ऊपर जा ही रहे हैं। तो इस तरह से खैर अभी चलते हैं आगे डेटा के हिसाब से। एफआईआईएस की मंथली बाइंग जो हो गई है सितंबर में, वो हो गई है 1705 करोड़ से ज्यादा की, और डीआईएस की जो नेट बाइंग हो गई है सितंबर के महीने में 1097 करोड़ की। यानी कि ये बहुत समय बाद फिर से दोनों के दोनों बाइंग साइड में पॉजिटिव दिख रहे हैं। अच्छा सीन दिख रहा है सितंबर फाइनली आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो मार्केट बढ़ने वाली है, फिर से भी कोई कारण नहीं गिरने का। अब मगर ओवरऑल में जो सालाना बात करें जनवरी से लेकर अभी तक 2,66,242 करोड़ से ज्यादा का माल एफआईआई अभी तक बेच चुके हैं। हालांकि ये 90 तक पहुंच गया था, ठीक है। अब वहां से गिर कर नीचे आए क्योंकि लगातार बाइंग कर रहे हैं। पिछले महीने भी इन्होंने 22,000 करोड़ से ज्यादा की बाइंग करी थी और ये है। तो टोटल दैट्स हाउ थिंग्स आर बीइंग मैनेज्ड। डीआईएस ने अभी इसके अगेंस्ट में जो बाइंग करी है वो है 2,36,542 करोड़ की इन द मंथ, इन द ईयर, फ्रॉम जनवरी टिल डेट। जनवरी 2022 से लेकर अभी तक ये मंथली डेटा होता है, जनवरी से शुरू होता है। अच्छा, अभी इसके साथ अब आगे क्या करना, देखिए आज क्या हुआ। आज इंडिया विक्स थोड़ा सा नीचे गिर गया है, कूल ऑफ हो गया है, विच इज अ गुड साइन। फर्दर मार्केट के ऊपर बढ़ने के लिए बहुत अच्छा साइन है। हालांकि अभी भी 18 के ऊपर बना हुआ है तो वॉलेटिलिटी रहेगी। कल भी थोड़ा पैसा बना सकते हैं ऑप्शन में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बायर्स के लिए कल भी एक अच्छा दिन हो सकता है, लेकिन कोशिश ये करिएगा कि ट्रैप मत हुइएगा, क्योंकि इसमें ट्रैप होने के बहुत चांसेस हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट हाफ में जब ज्यादा बड़ा गेम होगा तो उस समय पे प्रीमियम बढ़ सकते हैं ऑप्शंस पे। सेकंड हाफ में अगर गेम होगा तो वो प्रीमियम टाइम वैल्यू उड़ने लगेगी, और आपके अगर मार्केट उस समय ऊपर उठती है तो वो उससे पैसा बढ़ेगा, लेकिन टाइम वैल्यू उड़ेगी तो वो ज्यादा नहीं बढ़ेगा। सो बी वेरी कॉशियस, ठीक है। ट्रैप हो सकते हैं, और कैरी करना वीकेंड पे बहुत समझदारी नहीं होती है ऑप्शंस को। या तो आप हेज बनाते हो तो वो बनाइएगा, या स्प्रेड बनाते हो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए, तो विक्स के बारे में बता दिया आपको। अब जो आज मार्केट में हुआ देखिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, कल के लिए एक टिप दे देता हूँ भाई। ये बैंक्स कल मेरे को लग रहा है कि मैंने जैसा कि कल के वीडियो में भी कहा था, पहले भी कई दिन से कह रहा था कि आईटी और बैंक्स जिस दिन एक साथ चलेंगे उस दिन हम आगे बढ़ रहे हैं और नए हाई बनाने की तरफ बढ़ चले। आज आईटी और बैंक्स दोनों चले हैं, तो आज मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ। इन दो शेयर्स पर नजर रखिएगा, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक। इन दोनों में मुझे ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है, और आता हुआ नहीं नजर आ रहा, आ चुका है इनफैक्ट। अब ये और ऊपर जाएंगे या रिट्रेस करेंगे या कंसोलिडेशन, वो देखने की बात है। मुझे लग रहा है कि ये और ऊपर जाएंगे, तो कल आप इनमें एक अच्छा ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है। आइए अब चलते हैं, देखिए आज क्या हुआ मार्केट में। मार्केट में आज गिरने वाले सेक्टर कौन से थे और बढ़ने वाले कौन से थे, और कितने शेयर गिरे और बढ़े। आज देखिए, कल 1142 शेयर बढ़ रहे थे, तो मैंने कहा था 150 से 200 पॉइंट बढ़ाना चाहिए था मार्केट को, लेकिन नहीं बढ़ी। आज 1142, कल के जो शेयर थे उसके मुकाबले 1203 शेयर एडवांस थे, यानी कि बढ़ रहे थे इन सेंसेक्स। और मार्केट बंद हुई है ऊपर 174 पॉइंट्स माइंडेड। देखा कल मैं जो कह रहा था, दैट्स द गेम। यही देख के मैंने कहा था कि ऊपर जा रही है। खैर, आज गिरने वाले भी शेयर थे, वो थे 775। कल 817 थे, उसके मुकाबले में 775 शेयर गिर रहे थे।
अब इस तरह हम जो बंद हुए निफ्टी में वो 17,798 पे बंद हुए हैं विद द गेन ऑफ 174 पॉइंट विच इज 0.99%, यानी कि मान लीजिए 1% के करीब की बढ़त। और वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो 40,208 पे हम क्लोज हुए हैं। 40,000 का लेवल क्रिटिकल था, इसको इसने पार कर लिया है और अब इसके लिए 40,000 नहीं बोलूंगा, इनफैक्ट 39,900 39,900 विल बी अ क्रूशियल लेवल, जिसके पास ये जाएगा तो वापस उछल जाएगा और मुझे नहीं लगता कि अब ये 39,500 को तोड़ेगा। और जब तक ये उसके ऊपर है, बिंदास में जब मौका मिले तो ऊपर का कॉल्स का ट्रेड ले और बुल बनकर एंजॉय करें। ये राइड अब 41,000 और 42,000 तक के लिए खुल गई। तो अब आगे चलते हैं। देखिए आज गिरने वाले सेक्टर कौन से थे और उठने वाले, आज गिरने वाले सेक्टर थे मेटल, मीडिया, रियलिटी, पावर और फार्मा। और मैं आपको बता दूं, मैंने अभी 2 शेयर आपको बता दिए, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक, और 2 बता रहा हूँ, हिंडाल्को और टाटा स्टील की नजर रखिएगा। कल मुझे लग रहा है कि मेटल्स में तेजी आ सकती है और अगर मेटल्स में तेजी आई तो ये हिंडाल्को और टाटा स्टील जो है वो ऐसे लेवल पे है जहाँ से एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो इन शेयरों पे आप कल ट्रेड कर सकते हैं, एफ एंड ओ में करेंगे तो बहुत मोटा कमा सकते हैं। ठीक है। अब और अगर मेरी सर्विस चाहिए हो तो भाई कमेंट में डाल दीजिएगा, यू वांट आई विल गेट बैक टू यू विद द फोन नंबर प्लीज। एंड बढ़ने वाले शेयरों में आज बैंक सेक्टर कौन से थे? देखिए बढ़ने वाले सेक्टर थे बैंक, फाइनेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज, स्मॉल कैप, मिड कैप, आईटी, इंफ्रा, ऑटो, एफएमसीजी, एनर्जी। और जैसा मैंने कहा था कि अगर आईटी और बैंक एक साथ चल पड़े दोनों तो फिर हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ, वो हो गया। आज बैंक भी चल रहा था और आईटी भी अच्छे चल रहे थे। हालांकि अभी और दम बाकी है, अगर ये दोनों ऐसे ही चले 2 दिन और तो मतलब आप समझिए मजा आ जाएगा और आने वाला महीना जो है वो बहुत बहुत सुपर होगा। खैर, तो आज बढ़ने वाले शेयर थे आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक। ये वो टॉप 5 शेयर हैं जिन्होंने टोटल मिला के लगभग 81 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन दिया आउट ऑफ निफ्टी के 174 पॉइंट्स के गेन में। 174 पॉइंट का गेन हुआ टोटल, उसमें से 81 पॉइंट 81 पॉइंट्स इनने दिए, इन 5 शेयरों ने दिए। और इसके अलावा भी बढ़ने वाले शेयर थे, वो कौन से थे? मेट्रोपोलिस, श्री सीमेंट जो कि 5.5% से ज्यादा बढ़े हैं, उसके अलावा जेके सीमेंट, बीपीसीएल, सिटी यूनियन बैंक, एक्सिस बैंक, टेक महिंद्रा, बैंक ऑफ बड़ौदा, डालमिया ब्रदर्स, ये सारे बहुत सारे हैं। इनफैक्ट ये 3% से ज्यादा बढ़ने वाले शेयरों की गिनती में बहुत लंबी गिनती थी। वहीं पे गिरने वाले शेयरों में हिंडाल्को, टाटा स्टील, एसबीआई लाइफ, टाटा मोटर्स, टाइटन, ये सब भी गिरे, थोड़े थोड़े रेड में बंद हुए कहना चाहिए, गिरे नहीं। इन्होंने टोटल मिलाकर 14 पॉइंट्स का खेल करा जो निफ्टी से छीन लिए। तो यानी कि अगर ये नहीं गिरते तो हम लगा लीजिए 188 पे बंद होते हैं, बट दैट्स आल्सो फाइन। इसके अलावा गिरने वाले शेयर कौन से थे? हिंडाल्को आज काफी अच्छे से गिरा है 2.84%, और मैं कल बोल रहा हूँ इसको कि ये रिवर्सल पे आ सकता है, नजर रखिएगा। इसके अलावा इंडिगो, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, टाटा स्टील, पीरामल, जी जी एंटरटेनमेंट, हेवल्स, आरईसी, टोरेंट पावर, एनएमडीसी, रेन इंडस्ट्री, ये सब गिरने वाले शेयर थे। 2% के करीब, 1.5% 2% के बीच में गिरे हैं। लेकिन ये सब वो शेयर हैं जो बढ़ रहे थे और अब वहीं रुके हैं और थोड़ी रिट्रेसमेंट और करेक्शन बनती है, ये कंसोलिडेशन। अब आपको मैं बता दूं कि आपके आगे करने के लिए क्या है। देखिए गोल्ड इस समय चल रहा है लगभग फ्लैट 50,625 पे ट्रेड कर रहा है, 0.24% का गेन है, विच इज नथिंग। सिल्वर 0.82% का गेन है और 54,502 पर चल रहा है, जो मैंने आपको बता रखा है 60,000 62,000 की तरफ बढ़ रहा है, इसका बनता है टारगेट। ठीक है, टेक्निकली दिख रहा है और ये भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चाहे तो आप इसमें गेम कर सकते हैं आने वाले समय में, बट लॉन्ग टर्म के लिए अगर बात करें तो 2 से 3 महीने लग सकते हैं, 60,000 को छुएगा ये, ऐसा लग रहा है। डॉलर जो हमारा चिंता का विषय था, कल मैंने बताया था कि यही इकलौता एक चिंता का विषय है। ये खतरनाक लेवल पे आ गया था, 80 के पार चला गया था, लेकिन आज ये कूल ऑफ होकर 79.80 पे हो गया, जो कि मैंने कहा था कि मुझे यकीन है कि कल सुबह तक कूल ऑफ हो जाएगा और इसीलिए मार्केट वापस हमारी बढ़ गई। अगर ये 80 के पार जाएगा तो अभी भी खतरा बना हुआ है, इस पर नजर रखिएगा। फर्दर क्रूड भी आज लगभग फ्लैट चल रहा है, कल 4% से ज्यादा टूट गया था, आज भी थोड़ा टूटा हुआ है, नेगेटिव ही चल रहा है, 6,614 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि अब बहुत नीचे है। मैंने कहा था अगर ये खतरा बनेगा तब जब ये 8,000 के पार जाएगा, जो कि ये नहीं दिख रहा। अब तो 7,000 भी तोड़ के नीचे ट्रेड करता दिख रहा है। एसजीएक्स निफ्टी अभी फिलहाल फ्लैट ही चल रहा है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, पर मुझे लग रहा है कि कल सुबह होते होते तक ये अच्छी खासी बढ़त दिखा देगा और कल एक बहुत बड़ा तो नहीं, अच्छा खासा गैप अप होने वाला है। 50-100 पॉइंट तो मेरे को लगता है गैप अप में आ ही जाएंगे, बट अगर गैप अप होता है ना बड़ा, तो वो चिंता का विषय होगा, इसको भी नजर में रखिएगा, क्योंकि अगर गैप अप होता है तो चांसेस है कि प्रॉफिट बुकिंग आए। हाउएवर अगर गैप डाउन हो जाता है या फ्लैट खुलती है, गैप डाउन भी बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, बट अगर छोटा सा गैप डाउन होता है, फ्लैट खुलती है, तब सबसे बढ़िया गेम बनेगा बॉस। फिर अगर कहीं फ्लैट या गैप डाउन खुलती है छोटी से, तो खरीद लीजिएगा, जो कॉल मिल रही है सस्ती सी और दूर की, मतलब 50-60 रुपए वाली कोई भी कॉल उठा लीजिएगा जो चल रही होगी निफ्टी की दूर की,
और वो भी मंथ एंड की, और उसको लेके बैठ जाइएगा मोटा सा क्वांटिटी, ठीक है ना, और उसके बाद उसको बढ़ने दीजिएगा, क्योंकि उसके बाद फिर मार्केट अच्छा रिटर्न देने वाली है। खैर ये मेरी स्ट्रेटजी रहेगी, आप जैसा ठीक समझे वैसा कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब फर्दर लेवल्स मैंने आपको बता दिए, बैंक में क्या रखना है आपको, और अब ऊपर हम जा रहे हैं निफ्टी में 18,200 की तरफ, नजर रखनी 17,680 पे, जब तक ये नहीं टूटता हम ऊपर ही जा रहे हैं। बैंक निफ्टी में 39,550 पे नजर रखिए, कल के लिए वैसे इंपॉर्टेंट लेवल 39,700 होगा, और ऊपर हम जाते हुए दिख रहे हैं 41,500 और 42,000 की तरफ। चलिए आइए चार्ट्स में देख लेते हैं लेवल्स क्या होंगे, ट्रेड कहाँ करना है, कहाँ एंट्री, कहाँ प्रॉफिट बुकिंग। बिफोर वी स्टार्ट द चार्ट्स, रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर देखें। अब देखिए निफ्टी बैंक से पहले लेट्स डू द निफ्टी रिवायत के अनुसार। अब निफ्टी जो बंद हुआ है दोस्त, वो बंद हुआ है आपका 800 पे, समझ लीजिए 17,998 या 800। अभी अगर इसको ऊपर जाना है, सीधा लेवल बताऊंगा, स्टोरी समझा चुका हूँ, अब लेवल्स नोट कीजिए पेन पेपर लेके, सीधा इन पर ट्रेड कीजिएगा। तो अगर ऊपर जाता है 800 से, तो 850 पे एक बहुत क्रिटिकल और क्रूशियल लेवल है, हालांकि मुझे लग रहा है कि ये इससे ऊपर ही खुल जाएगा अगर गैप अप हो जाता है तो। आमतौर पे इतनी सीवियर रेजिस्टेंस जो होती है वो भी एज पर रूल विद द गैप डाउन गैप अप ही पार होती हैं, या फिर विद अ वेरी सुपर कैंडल, ठीक है। तो अब सुपर कैंडल सुबह सुबह भरे ऊपर बड़ा मुश्किल है, नहीं तो फिर कंसोलिडेशन में चला जाएगा, फिर शाम तक बने तो हो सकता है, बट अगर गैप अप से खुल जाए तो बहुत समझ लीजिएगा बढ़िया काम होगा, और फिर उसके बाद 830 का या 820 का स्टॉप लॉस लगाकर आप आगे ट्रेड कर सकते हैं 17,970 तक के लिए। हालांकि 900 पर भी ये थोड़ा टाइम बिताएगा, अटकेगा, रुकेगा, क्योंकि काफी लंबी दौड़ करके आया, थक जाएगा। 900 के ऊपर साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो यहाँ पर रुकने का बनता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद मगर ऊपर जो लेवल क्रिटिकल बनता है वो 17,968 का बनता है, और अगर इसको पार कर लिया तो फिर तो हम 18,000 और 18,200 की बात करेंगे, वो मगर कल होता नहीं दिख रहा है मुझे, बट मार्केट है, कुछ भी कर सकती है भाई, इसको कुछ कहना गलत होगा। तो ये लेवल पे ध्यान रखिएगा ऊपर की तरफ। अगर नीचे आना है तो भाई बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो है 17,770-75 पे, इसको ये ब्रेक करता मुझे नहीं दिख रहा, और अगर इसको कर भी दिया तो 17,750 भी एक सपोर्ट है, इसको भी नहीं ब्रेक करेगा ऐसा लग रहा है, और अगर इसको भी ब्रेक कर दिया तो फिर आज के लेवल के हिसाब से 17,709 इज अ क्रूशल क्रिटिकल लेवल, मतलब 17,700 को जब तक ना तोड़े तब तक मत सोचिएगा कि ये नीचे जा रहा है, ठीक है। और अगर इसको तोड़ दे तो फिर अगली सपोर्ट जो आती है वो आपकी 17,670 पे है, फिर उसके बाद एक बहुत क्रिटिकल और क्रूशल और इम्पोर्टेंट लेवल है 17,662, क्लोजिंग बेसिस पे ये नहीं टूटेगा, मेरे हिसाब से नहीं टूटना भी चाहिए। और झटका मार के सेम डे में नीचे से ऊपर आ सकती है मार्केट, तो वो अगला लेवल क्या होगा जहाँ सपोर्ट पाएगी निफ्टी, वो है 17,620 से 30 का लेवल, और अगर इसको पार करा तो फिर 620 समझ लीजिए सपोर्ट है, और उसके बाद फिर 490 के लिए गेट खुल जाएगा, जो कि मुझे नहीं लगता कि कल परसों तरसों जाने वाली है मार्केट, अभी फिलहाल की डेटा के हिसाब से ऊपर ही जा रही है। सो दीज आर द लेवल्स फॉर निफ्टी। आइए बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में अगर ऊपर की तरफ ट्रेड करने लगता है बैंक निफ्टी और ऊपर जाने की कोशिश करता है, जिसकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि 40,000 को पार कर दिया है, बहुत बड़ी रेजिस्टेंस थी, और देखिए यहाँ पे अच्छी खासी कंसोलिडेशन करी है। अगर आपको मैं दिखाऊं, आज इसने इस पे काफी समय गुजारा है, यहाँ से लेकर ये एरिया में काफी देर तक ये बैठा रहा, और यही है स्ट्रेंथ कंसोलिडेशन की, कि इतना टाइम अगर इसने लगाया है यहाँ पे, तो अब ये आसानी से नहीं टूटने वाला। देख रहे हैं आप इसको, तो दिस इज व्हाट इट इज। तो अब यही सपोर्ट का काम करेगी, यही सपोर्ट है स्ट्रांग वाली, दैट इज नीचे का लेवल, ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं ऊपर की तरफ, बता रहा था लेवल्स, तो पहला लेवल क्या होगा रेजिस्टेंस का। अब देखिए आज का हाई, हालांकि वैसे ये हाई पे बंद हुआ, मुझे लग रहा है कल इससे ऊपर ही खुलेगा, तो ये बनता है लेवल जो वो 40,330 का बनता है, इस पे नजर रखिएगा। 330 से 40 के बीच में एक रेजिस्टेंस है छोटी सी, इसको पार कर ले तो फिर 40,504 के आसपास एक छोटी सी रेजिस्टेंस है, जिसपे रुकेगा नहीं, शायद थोड़ी सी करवट बदले, सांस ले और ऊपर चल पड़े फिर। और फिर उसके बाद अगला लेवल जो आता है वो 40,700 का आता है कल के लिए, मुझे लगता है शायद ये अचीव भी हो जाए। और इसके बाद फिर अगर अगला लेवल बोले तो 40,855 से लेकर 900 का लेवल है, जो कि क्रिटिकल लेवल बनता है। और यहाँ पर आकर अगर पहुंचता है बैंक निफ्टी तो भाई बुक कर लीजिएगा प्रॉफिट, लालच मत कीजिएगा, ठीक है। कम से कम अपना कैपिटल तो बाहर निकाल ही लीजिएगा, और उसके बाद अगर कुछ बचता है तो उसको चलने दीजिएगा कहाँ तक जाता है, क्योंकि इसके बाद फिर 41,000 और 42,000 तक के लेवल खुलता दिख रहा है, मगर टाइम लगेगा, याद रखिएगा, कल ही हो जाएगा ऐसा। और अगर नीचे आता है तो, जिसके कि मुझे कहीं से कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि ये जल्दी ही ऊपर जाकर कुछ नया हाई बनाएगा। और अगर हम बात करें तो
नीचे की तरफ में लेवल बनता है इसका पहला 40,060 का लेवल, जिसपे सपोर्ट मिल जाएगी इसको, ये पार नहीं करेगा नीचे की तरफ। उसके बाद फिर 40,000 तक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको अगर तोड़ दे तो नीचे की तरफ में अगली सपोर्ट फिर 39,903 की है, और अगर इसको तोड़ दे तो फिर 39,735 की अगली सपोर्ट बनती है, और अगर इसके नीचे जाने की कोशिश करेगा तो फिर 39,600, और उसके बाद साइकोलॉजिकल सपोर्ट 500 की भी बनती है, लेकिन वो तोड़ देगा, ये 460 की बनती है मेरे हिसाब से अगली सपोर्ट, और वहां पर ये फिर बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये बाउंस बैक करे वहां से, और अगर उसको तोड़ दिया इसने तब फिर हम 39,170 के आसपास तक के लिए खुल जाएंगे। मगर मुझे लग नहीं रहा कहीं से कहीं तक भी कि हम इस तरफ को बढ़ेंगे, हम ऊपर ही जा रहे हैं, और ऊपर के लेवल्स पे ध्यान रखिएगा, कॉल्स में ट्रेड करने की कोशिश करिएगा, बढ़िया प्रॉफिट बनाइएगा। आई होप आपको ये लेवल्स काम दे रहे हैं और आप इनसे पैसा बना रहे हैं। अगर मुझसे कुछ चाहते हैं डिफरेंटली करने के लिए तो डू मेंशन दैट इन कमेंट्स, और अगर अच्छा लग रहा है तो दोस्त डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो, मुझे भी अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस अस ऑल, सी यू।